हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभिषेक टेस्ट गार्डन के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, तो देखिए, आज ये मेरा जो एक कड़ी लीव्स का प्लांट है, ये पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका है और इसकी जो लीव्स हैं वो पीली होकर एकदम झड़ना स्टार्ट हो गई थी। और पूरा प्लांट है जो मेरा कड़ी पत्ते का जो अच्छा खासा हरा भरा था, वो पूरा ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने देखा कि ये पूरा रूट बाउंड हो चुका है और इसमें कई सारे तुलसी जी के पौधे भी उगाए थे और उसके कारण भी इसमें कुछ नई ग्रोथ के लिए जगह नहीं बची। तो ये देखिए, अब पूरा तरीके से जो इसके रूट्स हैं वो नीचे से निकल आए हैं। और तो मैं आज इसको निकाल के इसी प्लांटर में रिपोर्ट करूँगा और जो तुलसी जी हैं हमारी, उनको एक नए प्लांट पोट में रिपोर्ट कर दूँगा, जिससे कि हमारा जो कड़ी लीव्स का प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ कर सके। और इसमें 2 से 3 कड़ी पत्ते के प्लांट भी लगे हुए हैं, तो इसमें नई ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है प्लांट को। तो अगर आप भी अपने किसी प्लांट में को का आपका ख़राब हो रहा है या तो देखिए, हो सकता है उसमें भी इस प्रकार की समस्या आ रही हो और वो भी रूट बाउंड हो गया हो। क्योंकि जब हमारा प्लांट पूरी तरीके से रूट बाउंड हो जाता है तो उसकी पत्तियां इस प्रकार से येलो होकर झड़ने लग जाती हैं और उसमें नई ग्रोथ के लिए जगह नहीं बचती है। तो मैं आज इसे इस प्रकार से धीरे धीरे थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर से ढीली कर करके नीचे तुलसी जी के एक एक प्लांट निकाल के अलग अलग करता जाऊंगा। और ये मेरी मम्मी है जो कि मेरे साथ मेरे कभी कभी गार्डनिंग में थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हैं। तो इनको मैं आज मैं सुबह जब इसको रिपोर्ट करने के लिए कर रहा था तो मम्मी भी आ गए और उनने मुझको इसमें हेल्प करी काफ़ी। तो मेरी मम्मी भी थोड़ा बहुत गार्डनिंग में मेरी हेल्प करती रहती है, उनको भी गार्डनिंग का शौक़ है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये प्लांट में धीरे धीरे तुलसी जी के एक एक प्लांट निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो वो प्लांट है तुलसी जी के कितने सारे लग गए हैं इसमें। और फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो ध्यान रखें कि आप जो भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो उसे सुबह में या शाम में करें। जहाँ तक हो तो आप इसे शाम के समय करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दिन में बिल्कुल भी रिपोर्टिंग वगैरह ना करें, उससे क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं कि दिन में धूप जो है वो तेज़ रहती है और उससे हमारा प्लांट मर सकता है। तो इसलिए आप जब भी रिपोर्टिंग करें तो सुबह सुबह के समय करें। और अगर आप सुबह रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जो आपका प्लांट है उसको रिपोर्ट करके एक ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे छाँव होती हो, बिल्कुल छाँव बनी रहे वहाँ पे। उसको तेज़ धूप बिल्कुल ना लगे, क्योंकि उससे हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं धीरे धीरे एक एक तुलसी जी का प्लांट निकाल रहा हूँ और उनको एक तुलसी जी को एक नए प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगा। और आप जब भी रिपोर्टिंग करें तो ध्यान रखें कि जो हमारे जो प्लांट है उसके रूट ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि जब हमारा प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो वो काफ़ी फंस जाता है और उसको निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप इस प्रकार से धीरे धीरे प्लांट्स को निकालें और उसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ढीला करते जाएं। और देखिए, मैं किस प्रकार से एक एक प्लांट को निकाल रहा हूँ। मैंने मिट्टी थोड़ी थोड़ी ढीली कर ली है, ये देखिए। और ये मेरी मम्मी है, मैं इनको एक एक तुलसी जी के प्लांट निकाल के दे रहा हूँ। उनसे कह रहा हूँ कि आप ये तुलसी जी के प्लांट को एक दूसरे गमले में लगा दो। तो वो इस तुलसी जी के प्लांट को दूसरे गमले में शिफ्ट कर देंगी, रिपोर्ट कर देंगी, ताकि वो तुलसी जी के पौधे भी हमारे अच्छे बने रहें। और ये देखिए, अभी ये एक और तुलसी जी का पौधा है जो कि इसमें लगा हुआ है लास्ट। तो ये भी मैंने अपनी मम्मी को दे दिया है और मेरी मम्मी अब इसको दूसरे में। और आप जब किसी भी रूट बाउंड प्लांट को निकालें तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। गमले पे पाँव रख के धीरे से इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाता है बड़ी आसानी से, जैसे कि मैंने निकाला। और ये देखिए, हमारा पूरा प्लांट जो है वो रूट बाउंड हो चुका है, उसमें बिल्कुल भी नई ग्रोथ के लिए जगह नहीं बची है, क्योंकि इसमें इतने सारे प्लांट हो गए थे
कि प्लांट को नई ग्रोथ के लिए और जगह ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से निकाला है। और अब मैं इसके धीरे धीरे इनको पूरी मिट्टी को निकाल के इसके जो बारीक बारीक रूट है उसको ट्रिम कर दूंगा। तो देखिए, इस प्रकार से आप भी अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, तो देखिए हो सकता है कि वो प्लांट रूट बाउंड हो गया हो, या हो सकता है उसमें खाद की ज़रूरत हो। तो देखिए, ये एक और छोटा सा कड़ी लीफ का प्लांट है जो मैंने अपनी मम्मी को दिया है, और इन प्लांट्स को मैं अलग लगा दूंगा दूसरे उसमें, ताकि जो हमारा कड़ी पत्ते का ये वाला मेन जो बड़ा प्लांट है वो इसी में चलता रहे, अच्छे से इसकी ग्रोथ होती रहे। तो अब मैं इनको सबको अलग अलग कर दूंगा, क्योंकि अगर हम एक ही प्लांटर में अगर ज़्यादा पेड़ लगा दें, ज़्यादा पौधे लगा दें, तो उसको किसी भी प्लांट को ग्रोथ के लिए जगह नहीं बचती है, और वो इस प्रकार से रूट बाउंड हो जाते हैं कि हमारा एक भी प्लांट सही से चल नहीं पाता है। तो इसमें काफ़ी सारे प्लांट तुलसी जी के और कड़ी पत्ते के हो गए थे, तो पूरा प्लांटर जो है वो रूट बाउंड हो गया था, और इसमें नई ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। तो अब मैं इसके पूरे मिट्टी को ढीला कर करके थोड़ा थोड़े रूट्स को ट्रिम करके हटा दूंगा। और जो मैं आप यह ध्यान रखें कि छोटे मोटे रूट्स जो हैं बारीक वाले, वो भले ही आपसे उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन जो मेन रूट्स हैं, जो हमारी जो स्टेम है मेन, उसके पास जो रूट होते हैं, जो मेन रूट्स होते हैं, उनको आप बिल्कुल भी डैमेज ना करें, उसको बिल्कुल भी छेड़े ना, क्योंकि अगर उसको आपने अगर काट दिया तो हमारा जो प्लांट है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो आप जो नीचे देख रहे हैं, नीचे की तरफ जो रूट्स हैं, मैं उनको धीरे धीरे हटा दूंगा मिट्टी को ढीला करके, और मैं पूरा जो प्लांट है उसके पूरे रूट को नहीं हटाऊंगा, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो वहीं से नई ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर धीरे धीरे इसकी मिट्टी को हटा देता हूँ, और इसमें खाद और सैंड मिलाएंगे, और फिर एक नया सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे। इसी सॉइल को हम दोबारा यूज़ करेंगे, ताकि हमारा प्लांट अच्छा हो जाए दोबारा से। देखिए, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसको थोड़ा अलग कर लिया है, और इसके थोड़े थोड़े रूट्स को हटा दिया है। जो नीचे के बारीक बारीक रूट्स थे वो मैंने हटा दिए हैं, और मैंने पूरे रूट्स को ट्रिम नहीं करा है, क्योंकि अगर हम पूरे रूट्स को हटा देंगे, और यहाँ पर मैंने जो रूट्स निकाले थे वो उनको हटा दिया है, और अब मैं यहाँ पर इसमें सैंड मिक्स कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो सॉइल मिक्स है वो एकदम वेल ट्रेंड हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसमें 30% सैंड और 20% खाद का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी 50% मिट्टी और 50% सैंड और 20% खाद का यूज़ कर सकते हैं, और एक अच्छा सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं इस प्लांट के लिए। सैंड यूज़ करने से हमारे जो मिट्टी है उसका ड्रेनेज अच्छा हो जाता है, और उसमें जो पानी वानी है वो रुकता नहीं है, जिससे हमारा प्लांट ख़राब नहीं होता है। तो आप जब भी एक सॉइल मिक्सचर बनाएं तो उसमें सैंड का यूज़ ज़रूर करें। और देखिए, यहाँ पर मैं इसमें एक डिबरी यूज़ करूँगा। इसमें मैंने एक दिया रख दिया है, ताकि जो सॉइल है वो उससे बाहर ना निकले। तो इस प्रकार आप भी एक अच्छा सा सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। और अब मैं देखिए इसमें इसको इस प्रकार से नीचे मिट्टी भर के, और इसमें इसको दोबारा से रिपोर्ट कर दूंगा। और हमारी ये देखिए, मैंने इसकी पूरे रूट्स ट्रिम नहीं करे हैं अभी। इसमें अब हल्के हल्के अभी बहुत सारे रूट्स आएंगे, मेन रूट्स ट्रिम नहीं करे मैंने। नीचे नीचे के जो बारीक रूट्स है जो उसको ट्रिम करके, और इसको वापस से इसमें रिपोर्ट कर दिया है, ताकि हमारा प्लांट मरे नहीं और अच्छा चलता रहे। अगर हम पूरे रूट्स को ट्रिम कर देते तो हमारा प्लांट ख़राब हो सकता था, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े रूट्स को ही ट्रिम करा है। तो अब हम इसमें इस प्रकार सॉइल को पूरा फिल कर देंगे ऊपर तक। और मैंने इसमें जो खाद यूज़ करी है वो मैंने घर पे बनाई हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज़ करा है, जो कि एक बहुत बढ़िया खाद होती है किचन वेस्ट कंपोस्ट। आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं।
आप जो गोबर की खाद यूज़ करें तो ध्यान रखें कि वो साल 6 महीना पुरानी हो, कम से कम साल या 6 महीना या साल भर पुरानी हो। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसको पूरा रिपोर्ट कर दिया है और मैं इसको अच्छे से वाटरिंग कर दूंगा, ताकि जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करें तो उसमें फर्स्ट टाइम अच्छे से वाटरिंग करें, पूरी मिट्टी को गीला कर दें फर्स्ट टाइम पे, ताकि जो मिट्टी है हमारी जो वो पूरी तरीके से गीली हो जाए हमारा प्लांट। और यहाँ पर मैं आप पूरी तरीके से इसको मिट्टी को साइड करके इसको अच्छे से वाटरिंग करेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे जो मिट्टी बनाई थी उसमें से कुछ मिट्टी बच गई है, क्योंकि जो हमारा प्लांट था उसमें रूट्स ज़्यादा हो गए थे और इसलिए वो उसमें इतनी जगह नहीं थी, और काफ़ी मिट्टी मेरी उसमें दूसरे प्लांट में भी निकल गई है। तो मैंने इसमें नई मिट्टी मिलाई है, तो ये थोड़ी मिट्टी ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रकार आप भी अपने किसी प्लांट का अगर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी प्लांट पीला हो रहा है, उसकी पत्ती पीली होकर झड़ रही हैं, तो देखिए हो सकता है उसमें नीचे से वो रूट बाउंड हो गया हो, या फिर अगर उस रूट बाउंड नहीं हुआ है तो वो हो सकता है कि उसमें खाद वाद की ज़रूरत हो, तो आप उसमें गोबर की खाद दे सकते हैं। गोबर की खाद एक सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक खाद है, जिसे आप देकर अपने प्लांट को की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर गोबर की खाद और किचन वेस्ट कंपोस्ट का ही यूज़ करता हूँ। और किचन वेस्ट कंपोस्ट मैं खुद घर पे बनाता हूँ, जो एक बहुत बढ़िया कंपोस्ट होती है और जो हमको बिल्कुल फ्री पड़ती है गार्डनिंग के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें पूरी तरीके से फर्स्ट टाइम पूरी तरीके से वाटर दे दिया, और अब इसको एक सेमी शेड में रख दिया है। यहाँ पर जब आप प्लांट को रिपोर्ट करें तो उसे एक ऐसी सेमी शेड में रखें। तो अब मैं इसे सेमी शेड में रखने के बाद थोड़ी थोड़ी इसकी ऊपर से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूंगा, ताकि हर प्लांट में अच्छी सी नई ग्रोथ निकल के आए। तो आप भी अपने प्लांट में इस प्रकार से सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं रिपोर्टिंग के बाद, ताकि उसकी नई ग्रोथ निकल के आए। इसके लिए अगर आपके प्लांट में बिल्कुल ही पत्तियां झड़ गई हैं तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे कि उसकी नई ब्रांचें निकल के आएंगी। तो गैस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।